हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2024-25 में हिस्ट्री की जो भी न्यूज़ आई है, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री, उन सभी को हम यहाँ पे आज इंक्लूड करने वाले हैं अपने टॉपिक में, जिसका नाम है हिस्ट्री करंट अफेयर्स विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डीलिस्टिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स को डीलिस्ट करना। अब इसका मतलब क्या होता है? कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्वड है, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि 18 वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड थे यहाँ पे, उनको हटाया जाएगा आउट ऑफ द 24 अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स, जिनका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है यहाँ पे। अब इन 18 मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे असेस किया गया है कि अनट्रेसेबल है, दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल फॉर्म है इनकी वो बिल्कुल भी ट्रेस नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे जा चुकी है या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं रही है। अब कौन-कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे? तो ये जो मॉन्यूमेंट्स थे इनको पहले तो क्लासिफाई किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में प्रोटेक्टेड, यानी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनके आस-पास का कोई भी जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कोस मीनार नंबर 13 हरियाणा में, तो ये यहाँ पे जो है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा रूल्स ऑफ द निलिया नाला, तो ये आ जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा गुनेर बुरकिल्स टूम झांसी में। तो इस टाइप के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, उन सभी को यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया जाएगा बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम कोस मीनार की बात करें तो ये आज के टाइम की यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर चुका है, लेकिन अगर हम मेडिवल टाइम की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक माइलस्टोन की तरह इसको ट्रीट किया जाता था अलोंग विद द ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ। और इसको 16वीं सेंचुरी में शेर शाह सूरी के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो डिसीजन है किस पे बेस्ड होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टाइम टू टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखती है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं क्या वो इस कैटेगरी में हैं कि उनको फर्दर प्रोटेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनको डीलिस्ट कर दिया जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि एक्चुअली में डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, कि व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ दिस टर्म डीलिस्टिंग मीन। तो डीलिस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट जो है उसको जो प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंज़र्वेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, और जो भी उसकी देखभाल है यानी मेंटेनेंस हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, और स्पेसिफिकली सेक्शन 35 ऑफ द एएमएएसआर एक्ट। अब ये एएमएएसआर एक्ट क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, जो कि 1958 के टाइम पे बनाया गया था। तो इसके अंडर में इनको डीलिस्ट किया जाता है, और एक बार अगर इसको डीलिस्ट कर दिया गया तो इनका जो भी कंस्ट्रक्शन है यानी इनकी जो मेंटेनेंस है वो, और जो साथ ही साथ आस-पास वाले एरियाज़ में जो यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइज़ेशन एक्टिविटीज़ को जो पहले परमिटेड नहीं थी, अब इस मॉन्यूमेंट्स के आस-पास वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, बिकॉज़ इसकी जो नेशनल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुकी है। अब लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे तो ये जो एएमएएसआर एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि उनके पास ये राइट है कि वो डिक्लेयर कर सकती हैं कोई भी एंशिएंट या फिर उनके अकॉर्डिंगली कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या फिर कोई साइट है, अगर जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो चुकी है, बिकॉज़ उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है, जिसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता, उसको डीलिस्ट करने के लिए। अब ऐसे में एक टर्म और यूज़ होती है, मिसिंग मॉन्यूमेंट्स। अब ये जो मिसिंग मॉन्यूमेंट्स है इसको यहाँ पे एएमएएसआर एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली कैग, जो कि फुल फॉर्म है कॉम्पेट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, ने अपनी ऑडिट टीम के अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। तो प्लीज़, अगर ये एमसीक्यू में आता है कि ये जो मिसिंग मॉन्यूमेंट्स है ये मेंशन है एएमएएसआर एक्ट में, तो आंसर इज़ नो। अब लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो ये जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं यानी जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इनको किसके अंडर में प्रोटेक्ट किया जाता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 49 ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपको जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो गया, प्लेसेस हो गया, इन सभी को प्रोटेक्ट करना है, और ये इंडिया में किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। अब ये जो एएमएसए आर एक्ट जो है 1958 का, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 ये इंश्योर करता है कि इन सारी चीज़ों का प्रिजर्वेशन किया जाएगा यहाँ पे। वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो या फिर कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सकवेशन भी किया जाएगा, और कोई भी अगर उसमें कुछ चीज़ निकलती है, फॉर एग्जांपल स्कल्पचर निकलता है या फिर कोई और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि वो फर्दर डिटीरियोरेट उनकी कंडीशन ना हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी एक मॉन्यूमेंट या फिर कोई भी एक साइट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जिसका हिस्ट्री से रिलेशन है, तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो प्रोटेक्टेड। और अगर हम बात करेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की, तो एएमएएसआर एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया था 2110 में, और इसमें एक नई बॉडी को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसका काम ये है कि वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा मॉन्यूमेंट्स को या फिर जो भी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं,
ताकि उस एरिया के आस-पास की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाए अगर वो इल्लीगल हो रही हैं या फिर वो उस मॉन्यूमेंट के लिए खतरा है और नहीं तो अगर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स हो गई या फिर कोई और इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, उसको परमिशन ग्रांट की जाए। लेकिन हाँ, इस तरीके से कि जो भी मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, उसको ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में हमारी जो मेन बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में ज़रा देख लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे बन जाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही साथ जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, मेडिवल से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी। तो कब ये फाउंडेशन इसका हुआ था? तो 1861 में बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको यहाँ पे फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, तो ये उन्होंने सेटअप करवाया था। किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। क्या-क्या चीज़ें इसके अंडर में आएँगी? तो जो भी आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, इन सभी का रेगुलेशन आ जाएगा और साथ ही साथ ये किसके एक्ट के अंडर में काम करेगा? तो एएमएएसआर एक्ट, जो कि 1958 में यहाँ पे बना था, उसके अंडर में काम करेगा और साथ ही साथ इसको जो यहाँ पे अमेंड किया गया था, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 2010 में वो भी प्रोविज़न इसको मैंडेट करेगा। साथ ही साथ जो एंटिक्विटीज़ है, जो आर्ट ट्रेज़र है, वो भी एक्ट 1972 में बनाया गया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको रेगुलेट करेंगी, यानी ये सारे जो फंक्शनिंग है वो डिफाइन किया जाएगा। अब प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इनका मेन काम क्या है? तो ये सेंट्रली प्रोटेक्ट करेंगे मॉन्यूमेंट्स को, जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस की साइट है और जो भी वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट के अंडर में आ जाएगा। अब एएमएएसआर एक्ट में कुछ प्रोविजंस है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ज़रा इनके बारे में देख लेते हैं। सेक्शन 3 ये मैंडेट करता है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जिसमें वेरियस इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आ जाएँगी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आ जाएँगी, तो इनको यहाँ पे जो है वो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951 के अंडर में डिक्लेयर किया जाएगा प्रोटेक्टेड। और दूसरा सेक्शन 126 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया था और ये जो ये स्टेट्स क्रिएट हुए थे, स्टार्टिंग में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुए थे, तो ये वाला एक्ट की हम बात करेंगे। इसमें जो सेक्शन है 126, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मॉन्यूमेंट से रिलेट किया जाएगा, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है स्टेट्स में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 4 आ जाता है, कुछ एडिशनल डिक्लेरेशंस हैं जो और ज़्यादा यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और साइट्स जो बचे हुए हैं, उनको यहाँ पे क्या करेगा, डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में इन सारी चीज़ों को पब्लिश करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ को वो एक्सक्लूड करेगा, वो लिस्ट जो ऑलरेडी सेक्शन 3 में इश्यू की जा चुकी है। तो ये जो था हमारा यहाँ पे जो मेन टॉपिक था, और कि कैसे यहाँ पे किसी भी मॉन्यूमेंट का डीलिस्टिंग होती है और कौन-कौन सी बॉडीज़ और कौन-कौन से यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पे काम में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।